तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो मॉन्स्टर जो होता है वो टॉम से बाहर आने की बात चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद मैं उससे बाहर आ चुका हूँ और मेरी स्ट्रेंथ जो है वो भी वापस आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुम टॉम के अंदर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे क्योंकि वहाँ पर मेरी कल्टीवेशन जो थी वो सील थी, लेकिन अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है कि ओ अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और वो घबरा कर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि छोड़ो, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे ऊपर मेरा एक फेवर है जिसका कि तुम्हें पे जो है वो फ्यूचर में कहना होगा। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जानते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे इस तरह से नहीं जाने दे सकती। तुम्हें यहाँ पर मेरा या तो सर्वेंट माउंट बनना होगा या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है उसे भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर खुद को समझती क्या हो, मैं यहाँ पर हेवनली ड्रैगन और थंडर टाइगर का डिसहांटेड हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना सर्वेंट बनाने के बारे में सोचने की भी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर अपना सर्वेंट बना रही हूँ, तो ये तो तुम्हारे लिए ऑनर की बात है, तो तुम्हें तो इस चीज़ से और भी ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से अपना सर्वेंट बना सकती हो। मैं तुम्हारा सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, मैं तुमसे यहाँ पर मरते टाइम तक फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर डरती हूँ, मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तो चलो आ जाओ, दो हाथ हो जाए। और उसकी बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि किन्नान अपने सर को पकड़ लेता है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि लोगों एंड सिस्टर बीस्ट, तुम यहाँ पर हम लोगों के बहुत ही सारे सीक्रेट जो है वो जानते हो, तो इसीलिए हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर जाने भी नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम हमारा माउट नहीं बनना चाहते हो तो तुम यहाँ पर हमारे इस एडवेंचर के यहाँ पर पार्टनर बन सकते हो और हमारे साथ में यहाँ पर एडवेंचर पर मजे ले सकते हो, क्योंकि मैं ये चीज़ जान चुका हूँ कि तुम कोई इविल पर्सन नहीं हो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो और तुम इसकी तरह कोई इविल पर्सन नहीं हो, और वैसे भी मुझे लोगों माउंटेन रेंज से तो बाहर जाना ही था, तो इसीलिए सही रहेगा कि मैं तुम लोगों को ही ज्वाइन कर लूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को वो लकड़ी का बॉक्स जो होता है वो पकड़ा देता है और उसे देते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ ये आपके लिए। जो सुनते ही अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम सच में मेरे सर्वेंट होने के लायक हो, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए अब तुम्हें मुझे 1 लाख मार्शल एम्पर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हूँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसे रिफाइन करने के लिए जा रही हूँ। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और अब अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में 7th ग्रेड जुआंग रैंक की मार्शल स्पीड की यहाँ पर कल्टीवेशन की स्पीड जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मैं हाफ स्टेप मार्शल एम्पेरियलम पर पहुंच चुका हूं, तो इसीलिए अब मुझे और भी ज़्यादा क्यूआई की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं यहाँ पर अपना जो क्यूआई कोर है उसे कंडेंस कर सकूँ, क्योंकि अपने क्यूआई कोर को कंडेंस करने के बाद में हेवनली रिवोल्यूशन जो है उसे पास करने के बाद मार्शल एम्पेरियलम पर पहुंच पाऊंगा। और इससे अलग मुझे केवल यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसके ही ऊपर ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने लिए कुछ बॉडी टेम्परिंग की टेक्निकें जो है वो ढूंढनी होगी ताकि मैं यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूँ, तो इसीलिए यहाँ से सेट के अंदर लौटने के बाद मैं अपने लिए अच्छी अच्छी टेक्निकों को देखूँगा। और अब तो मेरे पास में डिवाइन सेंस भी आ चुका है, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी था जो कि हाफ स्टेप मार्शल एम्पेरियलम पर पहुंचते ही मेरे पास में डिवाइन सेंस आ गया, तो इसीलिए इसे अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए और इसे पावरफुल बनाने के लिए मुझे कोई डिवाइन सेंस की टेक्निक जो है वो भी सीखनी होगी। और अगर अभी के टाइम पर देखा जाए तो मैं वैसे काफ़ी ज़्यादा अमीर भी हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी के टाइम पर 5,60,000 मार्शल एम्पर पीले है, 5 जुआंटियान वेपन है, 3,000 यहाँ पर एम्पर बीस्ट कोर है।
और इससे अलग मेरे पास में 500 अर्केन रियलम के स्टोन भी है। तो अगर मैं इन सभी को यहाँ पर मार्शल एम्परर पिलो से एक्सचेंज करता हूँ तो मेरे पास में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के अंदर मार्शल एम्परर पिले जो है वो आ जाएगी। और मुझे यकीन है कि अगर मेरे पास में यहाँ पर इतनी सारी मार्शल एम्परर पिले होगी तो मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे यहाँ पर जुआन रैंक 10th ग्रेड की बना लूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से कल्टीवेशन को करने लगता है और वो कल्टीवेशन को करते हुए बोलता है कि अभी के टाइम पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो खुद को हील करने के लिए गई है, तो इसीलिए मुझे इस टाइम का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर कल्टीवेशन को करना चाहिए। और जैसे ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ यहाँ पर वापस आ जाएगी तो उसके बाद हम मिस्टिक स्पिरिट साइट के अंदर वापस लौटने के बाद मैं मार्शल एम्परर पिलो से इन सभी को एक्सचेंज कर लूँगा, जिसके बाद अपनी जो मेरी मार्शल स्पिरिट है उसे भी अपग्रेड करेंगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ एवं 8 दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक ईगल जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो किन्नान के फादर होते हैं उसके लेटर को लेकर आया होता है, जिसमें किन्नान के फादर ने उसको बताया होता है कि किन्नान जो बाइक लैंड का पैट्रीज था वो यहाँ पर अपने साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर आया था हमारे किन क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन शुक्रिया तुम्हारी उस फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उस फॉर्मेशन की मदद से वे लोग जो है वो हमें कुछ भी नहीं कर पाए। और अब इस मैसेज को पढ़ते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर बाइक क्लैन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे किन क्लैन के ऊपर अटैक कर सके। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर जो 4th ग्रेड क्लैन थे उन चारों ने साथ में मिलकर मेरे किन क्लैन के ऊपर अटैक नहीं किया, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा किन क्लैन जो था वो इस बार बच पाता। इसीलिए लगता है कि अब मुझे खुद को और भी जल्दी से पावरफुल बनाना होगा ताकि मैं अपने किन क्लैन को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकूं। और इसी के साथ में मैं आज बाइक क्लैन ने जो किया है फ्यूचर में इस चीज़ का बदला जो है ये भी उससे लूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वे वापस आ जाते हैं। और जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैंने ऑलरेडी उसे रिफाइन कर लिया है, तो चलो अब टाइम है सेट के अंदर वापस लौटने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों बाद पर आ जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है उसने वहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म को ले लिया होता है और हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लुंगू है। और अब लुंगू जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान जी क्या यही तुम्हारा मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है? सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर पावरफुल एक्सपर्ट की बात की जाए तो वो केवल मार्शल एंड सिस्टर रियलम पर ही है। अगर सच में तुम इस कमज़ोर सी जगह पर रहने वाले हो तो मुझे डर है कि मैं ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि किन्नान ये सही कह रहा है, मिस्टिक स्पिरिट एक्ट जो है वो अब इंटरेस्टिंग नहीं रहा और वैसे भी तुम यहाँ पर हाफ स्टेप मार्शल एम्परेडियलम पर पहुंच चुके हो और उसी के साथ में तुम्हारे पास में 7th ग्रेड जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट भी है। तो इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट एक्ट को छोड़ने के बाद यहाँ से जो लोअर डिजर्ट का सैक्रेड एरिया है वहाँ पर चला जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर तुम आसानी से डिसाइपल बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि 2 सैक्रेड एरिया आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो चैंगलिंग कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पर 2 भागों में बटी हुई है, जिनमें से पहली लोअर डिजर्ट है और दूसरी यहाँ पर अपर डिजर्ट है। और लोअर डिजर्ट के अंदर ही यहाँ पर 2 सैक्रेड एरिया है जहाँ पर कि पूरे लोअर डिजर्ट के जो जीनियस डिसाइपल होते हैं वे सभी इकट्ठा होते हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है छोड़ो कि मेरा अभी वहाँ पर जाने का कोई भी मन नहीं है, अभी के टाइम पर यहाँ पर मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे अपग्रेड कर लिया है, तो इसीलिए पिलो को एक्सचेंज करने के बाद मुझे ओल्ड शान से मिलने के लिए जाना है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू ओयांग जुन के रेसिडेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ओयांग जुन जो होता है वो जियाओ किंग से बोलता है कि जियाओ किंग जैसे कि अब मैं मार्शल एम्परियलम पर पहुंच चुका हूँ, तो यहाँ पर हमारे प्रॉमिस के मुताबिक अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और ओयांग जुन की इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ किंग होती है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश भी नहीं लग रही होती। और उसे ऐसे सोचता हुआ देखकर जो ओयांग जुन होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रही हो, कहीं तुम किन्नान के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि उसके लिए मुझसे यहाँ पर रैम की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो किन्नान है मैं उसे हर हाल में मारने वाला हूँ। अगर वो मेरे सामने यहाँ पर सरेंडर भी कर देता है तो उसके बाद भी मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा।
और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जियाओ किंग होती है वो ओयांग जुन से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब ओयांग जुन जो होता है वो गुस्से में जियाओ किंग से बोलता है कि जियाओ किंग, कुछ दिनों के बाद मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर मेरी पूरी फैमिली है जो है वो आने वाली है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तब तक के लिए अपना माइंड जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर लेना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ली होंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आने के बाद ओयांग जुन से बोलती है कि किन्नान जो है वो वापस आ चुका है। जो सुनते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, वो बिल्कुल सही टाइम पर आया है, क्योंकि अब मैं उसे एक बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ। और ओयांग जुन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉल ऑफ फेम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर आया होता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने कि यहाँ पर मिशन को कंप्लीट किया है। जल्दी से मुझे यहाँ पर बताओ कि आखिर कितने जुआनटियान रियलम के जो बीस्ट थे उन्हें यहाँ पर तुमने मारा है। और मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। अगर तुमने मेरे टाइम को वेस्ट करने की कोशिश की तो याद रखना तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि आप मुझे यहाँ पर मेरे लुक से जज कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास में इतने भी स्कोर है कि आप मुझे यहाँ पर जो पिले है वो नहीं दे पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बहुत ही फ़नी सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही फ़नी बातें जो है वो करते हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे पास में यहाँ पर पिले ही ना हो तुम्हें पे करने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से सारे सामान को निकालने लगता है, और वो सामान को बाहर निकालते हुए उसे बोलता है कि अगर सीनियर ब्रदर ऐसी बात है तो फिर आप अपनी आंखों से ही क्यों नहीं देखते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस बंदों के सामने वहाँ पर मॉन्स्टर कोर का जो ढू होता है वो लगा देता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि इतने सारे बीस्ट कोर। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उस बंदे से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मेरे पास में टोटल यहाँ पर 300 एडवांस मार्शल बीस्ट के कोर है, तो अब मुझे बताइए कि क्या आपके पास में इतनी पिले है कि आप मुझे पे कर सको। और अब इतने सारे मॉन्स्टर कोरों को देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा तो यहाँ पर मॉन्स्टर है, क्योंकि मार्शल एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट के लिए भी ये आसान नहीं होता कि इतने सारे हाई लेवल के बीस्टों को मार सके। मुझे तो यहाँ पर सच में अब खुद के ऊपर ही ऐसी आ रही है कि मैं इस बंदे को यहाँ पर शुरू में गलत जज कर रहा था। इस पर्सन ने सही कहा था कि मेरे पास में इतनी पिले नहीं है कि मैं इसे पे कर सकूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो है वो यहाँ पर गलती से आपको गलत जज कर लिया था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि कोई बात नहीं सीनियर ब्रदर, बस आप मुझे ये बताइए कि क्या इतने मॉन्स्टर कोर जो है वो आपके लिए इनफ है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ये मेरे लिए इनफ नहीं, बहुत ज़्यादा है। इनके बदले में मैं तुम्हें टोटल 20,000 मार्शल एम्परर पिले देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या इतनी पिले तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे हंसते हुए यहाँ बोल देता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बीस्ट कोर जो है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा वैल्यूबल हो गए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को पीले देते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर, क्या मुझे जो है वो आप अपना नाम बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर मेरा नाम किन्नान है, और जो कि मुझे अभी और भी ज़रूरी काम करने हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो बंदा जो होता है वो किन्नान के नाम को सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि किन्नान, आखिर ये नाम जो है वो मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो वही है, क्या आखिर ये सेक्ट के अंदर वापस आ गया है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग जुन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की ली होंग जो होती है वो ओयांग जुन को बताती है कि रिपोर्ट के मुताबिक जो किन्नान था वो हॉल ऑफ फेम के अंदर गया था, और वहाँ पर उसने अपना टास्क जो था वो कंप्लीट कर दिया है। जो सुनकर ओयांग जुन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि जो किन्नान है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका है, जो कि वो पिलो को कमाने के लिए यहाँ पर मिशनों को कंप्लीट कर रहा है।
जो सुनकर ली होंग जो होती है वो ओयांग जुन से बोलती है कि मुझे एक और रिपोर्ट मिली है कि इस टाइम पर जो कि नान है वो यहाँ पर ट्रेजर वॉलेट के अंदर जा रहा है। शायद उसके पास में कोई ट्रेजर होगा जिसे कि वो सेल करना चाहता है। जो सुनकर ओयांग जुन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा तो वो ट्रेजर वॉलेट के अंदर जा रहा है पिलो को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन मैं इस स्टेज के अंदर उसे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। ट्रेजर वॉलेट के अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर आज लूटा जाएगा। उसके पास में जितने भी ट्रेजर है वो देखना किस तरह से उससे लिए जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद ओयांग जुन से बोलती है कि ओयांग जुन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि अब तुम किन्नान को परेशान नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही अब ओयांग जुन जो होता है वो गुस्से में देख कर जो जियाओ किंग होती है उससे बोलता है कि जियाओ किंग अपने टोन को संभाल कर मुझसे बात किया करो। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर किन्नान की जो पिले है केवल वही बस उससे लूट रहा हूँ, यहाँ पर उसकी जान नहीं ले रहा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ये उसके ऊपर रहम ही कर रहा हूँ। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो अब ओयांग जुन को कुछ भी नहीं बोल पाती और वो उदास होकर वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि ट्रेजर वॉलेट डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है। और अब किन्नान जो होता है वो एक एल्डर के पास में जाने के बाद उसे बोलता है कि सीनियर मेरे पास में कुछ मार्शल स्किल और मिथिकल वेपन है जिन्हें कि मैं सेल करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद वो एल्डर किन्नान से बोलता है कि ठीक है, पहले अपना नाम और जो रैंकिंग है उसे यहाँ पर लिखवाओ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह का रूल है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि पहले कोई इस तरह का रूल था। और इतना सोच कर अब जो किन्नान होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि सीनियर मेरा नाम किन्नान है और मैं इनर सेक्ट के अंदर थर्ड रेसिडेंस के अंदर रहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम हो किन्नान, तो ठीक है, मुझे तुम्हारे पास में जो मार्शल स्किल और जो मिथिकल वेपन है वो दिखाओ जो कि तुम्हें यहाँ पर सेल करने हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने पास से सभी आर्टिफैक्टों को निकालने के बाद उसके पास में रख देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और उनमें से एक पर्सन जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये चारों वेपन जो है वो मिथिकल वेपन है जो कि टॉप टायर के है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये वेपन ही इतने ज़्यादा टॉप टियर के है तो फिर आखिर जो ये स्किल है ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग होगी। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये पर्सन तो अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो उन वेपनों को चेक करने लगता है और उन वेपनों को चेक करते हुए बोलता है कि वैसे तो यहाँ पर तुम्हारी मिथिकल स्किल जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे मिथिकल स्पिरिट सेक्ट के बराबर नहीं है। और उसी के साथ में बात की जाए तुम्हारे इन मिथिकल वेपनों की, तो ये मिथिकल वेपन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है और ये इस टाइम पर अपनी टॉप क्वालिटी के अंदर नहीं है, तो इसीलिए इनके यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं होगा। तो इसीलिए चूंकि तुम मिथिकल स्पिरिट सेक्ट के डिसाइबल हो तो उसके बाद भी मैं इन्हें बाय कर सकता हूँ और इन सब चीज़ों के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर 1000 मार्शल एम्पर पिले दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या केवल 1000 मार्शल एम्पर पिले, मैं यहाँ पर आपको सीनियर होने के नाते रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप तो यहाँ पर मुझे ही लूटने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर अब वो एल्डर जो होता है वो भी किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की, चुपचाप मुझसे अभी के अभी माफ़ी मांगो। अगर तुमने यहाँ पर मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो इन चीज़ों के बदले में तुम्हें यहाँ पर सिंगल एम्पर पिल भी नहीं मिलेगी। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो उस एल्डर की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि ओ मैं समझ गया, तुम्हारे अंदर यहाँ पर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इससे पहले कि मैं जाकर इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करूँ तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे सामने नील डाउन करो। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी गुस्से में किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है जो कि तुम यहाँ पर इस प्रकार की बातें जो है वो कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी की जो सेपरेशन टेक्निक होती है उसे भी वो एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर वो एल्डर जो होता है उसके ऊपर सेपरेशन को डालने लगता है, जिसका वो भी अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में उस एल्डर से बोलता है कि चुपचाप जल्दी से मुझे उस पर्सन का नाम बताओ जिसने कि यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ जो था वो करने के लिए बोला था, नहीं तो याद रखना कि तुम मेरे हाथों से यहाँ पर नहीं बचोगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
हमारे सेक्ट का जो फेमस किन्नान है वो यहाँ पर एक बेचारे कमजोर से ओल्ड मैन को बुली कर रहा है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लग जाता है कि जो ट्रेजर डिपार्टमेंट है वो इस चीज को ऐसे ही देखता रहेगा? और उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि एक मिनट, ये तो जो यांग है, अगर ये यहाँ पर आया है तो लगता है कि अब चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ओयांग जुन के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें चांस देना चाहता हूँ कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि जरा देखो तो तुम यहाँ पर कितनी कितनी बड़ी बातें जो है वो बोल रहे हो। क्या वो पर्सन तुम ही नहीं थे जिसने की सीनियर ब्रदर लैंग फैंग को चैलेंज किया था और उसके बाद डर कर यहाँ से भाग गए थे? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी समझ में यहाँ पर मेरी बातें जो है वो नहीं आएगी, तो इसीलिए चुपचाप मेरे सामने अब तुम भी नील डाउन करोगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों को किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने हमारे जून अलायंस के मेंबरों को पब्लिक के सामने यहाँ पर ह्यूमिलेट किया है, तो इसीलिए रूल के हिसाब से तुम्हें ऑन द स्पॉट अब मारा जाएगा। लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर ग्रेट एल्डर के डिसाइपल हो और इसी के साथ में तुम्हारे पास में 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, इसीलिए तुम हमारे सेट के एक जीनियस हुए, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ जो है वो बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हारी कल्टिवेशन जो है वो आज क्रिपल होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करने के बाद उसकी सप्रेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे, तो चुपचाप नील डाउन करो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान के सामने नील डाउन करने लगते हैं। जो देखने के बाद किन्नान उनसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग तो यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर रहे थे, तो फिर आखिर अब तुम लोग ही यहाँ पर क्यों नील डाउन करने लगे? सच में ये जो चीज़ है वो कितनी ज़्यादा बोरिंग है, तुम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि यहाँ पर मेरे सपरेशन को भी नहीं संभाल पाए। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन चुपचाप मुझे यहाँ पर मेरे इन सभी सामानों के बदले में 1 लाख मार्शल एम्पायर पिले जो है वो दो। जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि रुको रुको प्लीज़, मैं दे रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने की बात चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और उस तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो मार्शल एम्पायरम का एक्सपर्ट है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है जिसका नाम की जैंग होता है। और उसे देखने के बाद वहाँ पर बंदे जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो वॉइस लीडर जैंग है, अगर ये यहाँ पर आए तो लगता है कि अब चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ट्रेजर वॉलेट के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि इनके साथ में पंगा ले सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नेक्स्ट लीडर यही होने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो वॉइस लीडर जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग अभी तक नील डाउन क्यों कर रहे हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साउंड ट्रांसमिशन से वहाँ पर कोई पावर जो होती है वो सभी लोगों की बॉडी के अंदर डालने लगता है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो वॉइस लीडर से बोलता है कि वॉइस लीडर जैंग, में समझ गया आपने यहाँ पर जो वो साउंड टेक्निक है उसे प्योरीफाई किया है, लेकिन आपकी साउंड टेक्निक इनके ऊपर वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि ये यहाँ पर मेरी विल के कारण नील डाउन कर रहे हैं और जब तक मैं नहीं चाहूँगा ये लोग नहीं उठेंगे। जो सुनते के साथ ही वॉइस लीडर जो होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस किन्नान जब यहाँ से गया था ये सेकंड लेवल जुआनटियान रियलम पर था, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी इतना पावरफुल हो जाएगा। सच में मानना पड़ेगा कि जो किन्नान है वो एक सुपर जीनियस है और इसके पास में यहाँ पर ग्रेट एल्डर की प्रोटेक्शन भी है, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें बेकार है क्योंकि इसने ओयांग जुन को ऑफेंड कर दिया। और इतना सोचते के साथ ही वॉइस लीडर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम ट्रेजर वॉलेट के रूल जो है वो नहीं जानते हो? यहाँ पर तुम अपनी चीज़ बेचने के लिए ट्रेजर वॉलेट को फोर्स नहीं कर सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो वॉइस लीडर से बोलता है कि वॉइस लीडर, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर ओयांग जुन के लिए काम कर रहे हो, तो इसीलिए अगर तुम मेरे लिए ट्रेबल खड़ा करना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें जो है वो नहीं बेचूंगा, क्योंकि जो ट्रेजर वॉलेट है वो यहाँ पर मेरी चीज़ों के लिए केवल मुझे 1000 मार्शल एम्पायर के लिए ऑफर कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो ग्रेट एल्डर का जो ड्रैगन बैज होता है वो निकालने के बाद वो इस लीडर को दिखाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ट्रेजर वॉलेट जो चाहे वो यहाँ पर मेरे साथ में कर सकती है? मुझे इतनी आसानी से बुली नहीं किया जा सकता। और अब उस ड्रैगन बैज को देखते के साथ ही जो वो इस लीडर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो पर्पल ड्रैगन बैज है।
और इतना बोलने के बाद अब जो वॉइस लीडर होता है वो किन्नान से बोलता है कि छोड़ो, पहले जो कुछ भी हुआ हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, यहाँ पर जो गलत था या जो सही था उसे जाने दो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अपने आइटम को एक्सचेंज करना चाहते हो तो कम से कम तुम्हारे पास में यहाँ पर 3 मिलियन एम्पर पिलो के बराबर का सामान होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने बैग को निकालते हुए बोलता है कि क्या ट्रेजर वॉलेट के अंदर कोई इस तरह का रूल है? सच बताओ तो मैंने आज से पहले कोई इस तरह का रूल नहीं सुना, लेकिन चूंकि अब तुम इस रूल को ऐड कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट जरूर करूंगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से जुआनटियान वेपन जो होता है वो निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद वो वॉइस लेटर से बोलता है कि ठीक है, तो बताओ फिर इस जुआनटियान वेपन की मुझे कितनी पिले मिलेगी? जो सुनकर वॉइस लीडर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हारा जुआनटियान वेपन जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो इसीलिए तुम्हें इसके बदले में यहाँ पर 7 लाख मार्शल एम्पर पिले दी जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो आर्केन स्टोन को निकालने के बाद वॉइस लीडर से बोलता है कि वॉइस लीडर और मुझे इस आर्केन स्टोन के बारे में ही बताइए कि इसके बारे में मुझे कितनी पिले मिलेगी। जो सुनने के बाद वॉइस लीडर उससे बोलता है कि इसके बदले में तुम्हें 2 लाख मार्शल एम्पर पिले मिलेगी, लेकिन अभी भी तुम यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उस तक नहीं पहुँचे हो, अभी भी तुम्हें और बहुत सारे आइटमों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से अपने अर्केन रियलम के स्टोन और जो वेपन होते हैं वो बाहर निकाल लेता है, और उन्हें बाहर निकालने के बाद जो किन्नान होता है वो वॉइस लेटर से बोलता है कि ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अब तुम क्या कहना चाहोगे। यहाँ पर मेरे पास में 5 जुआनटियान वेपन है और उसी के साथ में मेरे पास में 550 अर्केन रियलम के स्टोन है, तो मुझे बताओ कि क्या अभी भी मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट वैल्यू है वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे ट्रेडिंग अलायंस के पास में अब इतनी पिले ही नहीं होगी कि तुम मुझे यहाँ पर दे पाओ। और अब वहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं, और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची थी कि मुझे अपने मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर इतने अर्केन रियलम के स्टोन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो, मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग अलायंस थे वो पहले यहाँ पर किन्नान के सामने रिक्वायरमेंट तक पहुँचने की डील रख रहा था, लेकिन अब तो किन्नान के पास में इतने आइटम है कि पता नहीं ट्रेजर वॉलेट इन्हें खरीद भी पाएगा या नहीं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम वॉइस लीडर को देखते हैं जो कि इतनी चीज़ों को देखने के बाद अब थोड़ा घबराने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी ट्रेडिंग अलायंस जो है वो यहाँ पर मेरे सारी चीज़ों को खरीद लेगी। अब मुझे तुम यहाँ पर ये मत बोलना कि तुम्हारे पास में इतनी मार्शल एम्पर पिले ही नहीं है कि तुम मेरे सारे अर्केन रियलम के स्टोन और जो जुआनटियान वेपन है उन्हें खरीद पाओ। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद अब जो वॉइस लीडर होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो वापस से अपनी सारी चीज़ें जो होती है उन्हें रख लेता है, और उन्हें रखने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो हो वो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के रेसिडेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुंगू जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने तो मुझे कहा था कि हम इस पूरी कॉन्टिनेंट का एडवेंचर करेंगे, तो फिर आखिर तुम मुझे इस छोटी सी जगह पर लेकर क्यों आ गए हो? क्योंकि अगर बात की जाए तुम्हारे इस एक्ट की तो यहाँ पर आए हुए मुझे आधा घंटा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 13 से भी ज़्यादा डिवाइन साइंस जो है वो मेरे ऊपर यहाँ पर अपनी नज़र बनाए रहे है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो उस मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तेरा डिवाइन सेंस जो है वो यहाँ पर तुम्हें सेंस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर बोर हो रहे हो तो टेंशन मत लो, जल्दी ही यहाँ पर मज़ा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो लुंगू होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मुझे तो लगता है कि तुम बस यहाँ पर अपने टाइम को ही बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर जो सेक्रेड एरिया है वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, क्योंकि जब जियाओ जियाओ ने आकर मुझे सरेंडर करने के लिए बोला था तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डाउट फील हो रहा था। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर ग्रेट एल्डर का डिसाइपल हूँ, तो इसीलिए मेरी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर ओयांग जुन से कम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मुझे प्रेशर किया गया, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर चीज़ें यहाँ पर चेंज होने वाली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान, जल्दी से अपने गेट को खोलो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो मुझे तुमसे कहनी है। और इस आवाज़ को सुनकर किन्नान खुश होते हुए बोलता है कि ये तो गोंग यांग है, लगता है कि वो यहाँ पर आ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जैसे ही किन्नान अपने गेट को खोलता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर गोंग यांग और उसके बाकी के भी साथी है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से माफ़ी मांगने लगते हैं।
क्योंकि जब तुमने लैंग फैंग के सामने यहाँ पर सरेंडर किया था तो उस टाइम पर हम लोग जो थे वो तुम्हारे ऊपर यकीन करने में फेल हो गए थे, लेकिन अब हम लोगों को भी यहाँ पर जो सच्चाई है वो रियलाइज़ हो चुकी है और हमें पता लग चुका है कि सच्चाई जो होती है वो कितनी ज़्यादा कड़वी होती है। यहाँ पर इस क्रूरता के कारण तुम्हें अपना सर जो है वो झुकाना पड़ा। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गोंग यांग से बोलता है कि गोंग यांग आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तुम चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही से बताओ। जो सुनकर गोंग यांग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि पिछले 1 महीने से सेक्ट के अंदर चीज़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होने लगी थी, तो इसीलिए मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की और मुझे कुछ ही टाइम पहले ये चीज़ पता लगी कि हमारे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का जो सेक्ट लीडर है वो सीक्रेट रियलम के अंदर ट्रिबुलेशन से गुजर रहा है और बहुत ही जल्द वो मार्शल डोमिनेटर पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या वो मार्शल डोमिनेटर बनने वाला है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जियाओ किंग ने मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर किया सरेंडर करने के लिए। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।